हेलो फ्रेंड्स, किंगडम ऑफ हेवन को डायरेक्ट किया है रिडले स्कॉट ने और उसमें स्टार्स हैं ऑरलैंडो ब्लूम और एवा ग्रीन। फिल्म 2005 में रिलीज हुई थी, तो इस साल इसकी 20th एनिवर्सरी है। और जब ये रिलीज हुई थी तो इसके कुछ ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ नहीं थे। उस समय में भी मैंने इसको देखा था और मुझे कुछ खास नहीं लगी थी। बस क्योंकि इसकी 20th एनिवर्सरी है और मैं सोच रहा था एक बार इसको फिर से रिव्यू किया जाए देख के। तब मुझे पता चला कि इसका एक डायरेक्टर्स कट अवेलेबल है, जो कि फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे। जो ओरिजिनल थिएट्रिकल वर्जन का रन टाइम था वो 2 घंटे 10 मिनट था, और ये वाली जो फिल्म है, ये जो डायरेक्टर्स कट है, वो 3 घंटे 10 मिनट की है। मतलब करीब करीब 1 घंटे एक्स्ट्रा फुटेज आपको इस फिल्म में देखने को मिलती है, और इसके कारण फिल्म कंसिडरेबली बढ़िया है। कमाल की फिल्म है, इनफैक्ट मैं कहूँगा। जब फिल्म को जो रिडले स्कॉट ने डायरेक्ट किया था 2005 में, और उस समय मैं कहूँगा कि सबसे अच्छा वक्त चल रहा था रिडले स्कॉट का। 2000 में उन्होंने ग्लैडिएटर बनाई थी, उसके बाद मैच स्टिक्स मैन और ब्लैक हॉक डाउन। तो मतलब एक सीरीज ऑफ हिट्स उनकी आ रही थी, और उसके बीच में ये फिल्म आई थी। और उस समय मैंने जब देखने से पहले 2005 में जब चेक किए थे, इसके रिव्यूज़ वगैरह मैंने पढ़े थे, तो लोग इसकी तुलना ग्लैडिएटर से कर रहे थे, जो कि बिल्कुल मतलब गलत है। लेकिन लोगों ने सोचा कि रिडली स्कॉट एक बार फिर से पीरियड फिल्म बना रहे हैं, और लोगों ने उसी नज़रिए से उस फिल्म को रिव्यू किया था। हालांकि ठीक बात है कि जो थिएट्रिकल वर्जन था वो उतना बढ़िया नहीं था। काफ़ी मतलब आपको लगेगा देखते समय कि फिल्म में के पार्ट्स मिसिंग हैं, कुछ कहानी जैसे कि हैप्पीली जंप करती है इधर से उधर। अगर आपने फिल्म नहीं देखी थी तो उसका मैं थोड़ा सा प्रेमिस आपको बता देता हूँ। फिल्म कहानी बताती है क्रूसेड्स की, जब क्रिश्चियन और मुस्लिम्स आपस में लड़ रहे थे जेरूशलम के लिए। रिडली स्कॉट और उनके जो राइटर हैं विलियम मोनेहम वही राइटर है जिनको आगे चल के ऑस्कर मिला था द डिपार्टेड के लिए, या शायद ऑस्कर मिला था, यानी मुझे नहीं पता, बट डिपार्टेड भी इसी राइटर ने लिखी है। इन लोगों ने ये क्या किया कि इंस्टेड ऑफ कि आप किसी राजा के, किसी किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कहानी को दिखाएं, उन्होंने बिल्कुल एक कॉमनर लिया, जो बेलियन का कैरेक्टर है ऑरलैंडो ब्लूम का, जो कि बिल्कुल एक आम बंदा है, और एक मतलब कि उसका किसी भी रॉयल फैमिली से कुछ लेना देना नहीं, बिल्कुल आउटसाइडर है, जो किसी कारणों से जेरूशलम जाता है, और कैसे एक के बाद एक सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं जिसके कारण वो एक डिफेंडर ऑफ जेरूशलम से बोला जाता है। जब रिडली स्कॉट की फिल्म है तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि फिल्म विजुअली कमाल की दिखती है, अमेजिंग है। इवन यूट्यूब पर भी अगर आप देखेंगे फुल 1080 पर और बढ़िया टेलीविज़न पे देखेंगे, तो आपको लगेगा कि कितनी कमाल की, और आपको वाकई एक एहसास फिल्म सेंस ऑफ दिखाती है कि आप वाकई समय में पीछे गए हैं। ऐसा लगता है कि आप 11वीं शताब्दी में, खासकर वो जो मेडिटेरेनियन सी के बाद जो पूरा दिखाया गया है सीन, जब ऑरलैंडो ब्लूम का कैरेक्टर जेरूशलम जा रहा है और रास्ते में वो एक जगह रुकता है जहाँ पर समुद्र के किनारे, वहाँ पर, और पूरी बाजार और मार्केट उस समय के दिखाए गए, रिक्रिएट किए गए, वो काफ़ी रियल लगता है। एक विंडो देता है कि उस समय चीज़ें कैसी दिखती होंगी, कैसी रही होंगी। फिल्म जैसे मैंने कहा मुझे काफ़ी पसंद आई। मैं ज़्यादा कुछ स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ, बट जो सीन स्टीलर है वो तो यार, जो लेपर किंग जिसे कहते हैं, बॉल्डविन फोर्थ, जिसको एडवर्ड नॉर्टन ने प्ले किया, और एडवर्ड नॉर्टन ने पूरी फिल्म में चेहरे पे मास्क पहना है, कहीं भी वो मास्क उतारा नहीं है, बस आपको आवाज़ सुनाई पड़ेगी जिस तरह का मास्क है, और उसकी कॉन्ट्रास्ट में जो एडवर्ड नॉर्टन की आवाज़ है, कितना वाइज है वो, और कितना एकदम फिलोसॉफिकल किंग उसे क्या आप कह सकते हैं। पहली बार जब आप किसी को मास्क पहना किसी मूवी में देखते हैं तो आपको ऐसा लगे कि कोई ईविल कैरेक्टर है। यहाँ पर उसका ठीक उल्टा है, कि एक यंग किंग जिसको ये बीमारी है, और वो उसको पता है कि वो जल्दी मरने वाला है, और ही इज़ डूइंग द बेस्ट ही कैन अंडर द सर्कमस्टांसेस। आई थिंक कमाल की परफॉर्मेंस है एडवर्ड नॉर्टन की, सिर्फ मतलब अपनी आवाज़ से, क्योंकि आप उसके चेहरे के भाव तक नहीं देख सकते क्योंकि उसने मास्क पहना हुआ है। तो अमेजिंग है यार, वो जिस सीन में रहता है आपको और कुछ देखने का मन नहीं करता। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आवाज़ इतनी कमाल की है। आई विश यार ऑरलैंडो ब्लूम की जगह उन्होंने किसी और एक्टर को लिया होता, रिडली स्कॉट ने, क्योंकि ऑरलैंडो ब्लूम में यार मेरे ख्याल से सबसे बड़ी कमी जो इस फिल्म की मुझे लगी, और जो इस फिल्म को एक ट्रूली ग्रेट फिल्म बनने से रोकती है, वो ऑरलैंडो ब्लूम है। उसमें यार वो करिश्मा नहीं है, वो स्क्रीन प्रेजेंस नहीं है। जैसे अगर आप रिडली स्कॉट को देखें, जब आप ग्लैडिएटर देखते हैं तो रसल क्रो एकदम इतना इंप्रेसिव है, उसकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी कमाल की, उसमें इतना ज़्यादा करिश्मा है कि आप वो फिल्म आपको पुल कर लेती है अपनी दुनिया में। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। ऑरलैंडो ब्लूम का जो चेहरा है उस पर लगता है कोई भाव ही नहीं है, उसमें कोई स्क्रीन प्रेजेंस ही नहीं है। दूसरी चीज़ जो मेरी फेवरेट है इस फिल्म में, एक सीन है जब बॉल्डविन की और सलाहुद्दीन की सेनाएं आपस में आमने सामने मिलती हैं। वो फिल्म इतना विजुअली स्ट्राइकिंग है और इतना गजब का है कि आपको गूज बम्प आ जाएंगे उस सीन में। और जिस तरह से उस सीन को फिल्माया गया, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मतलब ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जो कि सिर्फ उस सीन को, जहाँ पर सलाहुद्दीन और बॉल्डविन आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं सिर्फ शायद 1 मिनट के लिए,
उस सीन को डिस्क्राइब किया गया। यूट्यूब पे ऐसे बंच ऑफ वीडियोज़ हैं जो आपको आपको उसकी उसकी गहराई के उस सीन की गहराई को दिखाते हैं। और विजुअली तो जैसे मैंने बताया कि कमाल का है वो सीन। और ये फ़िल्म ये भी दर्शाती है कि मतलब एक डायरेक्टर कट में और जो थिएट्रिकल वर्जन है उसमें कितना फ़र्क आपको दिखाई पड़ता है यार, कि डायरेक्टर का जो विज़न है मजबूरी में आपको, क्योंकि थिएटर्स में अगर आप लंबी फिल्म लगाएंगे तो थिएटर्स को ज़्यादा आप शोज़ वो नहीं चला पाते हैं, जिसके कारण वो ज़्यादा पैसे नहीं बना पाएंगे। तो उसके कारण वो लोग जो स्टूडियोज़ हैं डायरेक्टर को मजबूर करते हैं कि फिल्म को 2 घंटे या 2 घंटे 10-20 मिनट उससे ज़्यादा मत ले चलो। तो ये प्रेशर होता है डायरेक्टर्स के ऊपर। लेकिन जब आप डायरेक्टर को खुली छूट देते हैं कि जो भी करना है उसको करो, जो जितना नेसेसरी टाइम आपको ज़रूरत है उस कहानी को कहने के लिए वो करिए, तब मैजिक होता है। जहाँ तक मेरे वर्डिक्ट की बात है, मैं कहूँगा 5 में से 4 स्टार। अमेजिंग फिल्म है, यूट्यूब पे अवेलेबल है फ्री में। फिल्म का रन टाइम है 3 घंटे 10 मिनट और फिल्म है रेटेड आर, मतलब बच्चों के लिए नहीं है, अडल्ट ऑडियंसेस के लिए है। तो दैट्स इट, किंगडम ऑफ हेवन। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए, और ऐसे और मूवी रिव्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।